दोस्तों जब हम छोटे होते हैं तो हमें लगता है कि अगर हम मिट्टी खोदेंगे तो भी उसके अंदर से खजाना ही निकलेगा। खैर दोस्तों बचपन में तो हम ये सब मजाक में कर जाते हैं, लेकिन कुछ लोग तो बड़े होने तक तरह तरह की चीजें ढूंढने में लगे रहते हैं ताकि कभी ना कभी तो उन्हें कुछ ऐसा मिलेगा जो उनकी जिंदगी बदल देगा। वैसे ऐसी चीजें होती तो कम है, लेकिन जब होती हैं तो कमाल कर जाती हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह आज की हमारी इस वीडियो में कमाल हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप कुछ ऐसी चीजें देखेंगे जो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड जगहों पर पाई गयी। इसलिए इस वीडियो से एकदम चिपक कर बैठ जाइएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप बहुत कुछ नया देखने वाले हैं जो शायद आपने कभी ना देखा हो। तो दोस्तों देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की ये शानदार वीडियो वुमेन। अगर आपने नोटिस किया हो तो आपको ये पता होगा कि ज्यादातर आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज कंस्ट्रक्शन के काम के दौरान ही होती है, और यहाँ भी कुछ अलग नहीं हुआ है, क्योंकि कुछ सालों पहले एक 2000 साल पुराना कॉफिन मिला। और दोस्तों वो कॉफिन कोई ऐसा वैसा नहीं था, बल्कि वो एक पेड़ से बना हुआ कॉफिन था जिसके अंदर एक केल्टिक वुमेन थी। दोस्तों जब उस महिला की बॉडी का डिटेल एनालिसिस किया गया तो ये पाया गया कि वो जब मरी थी तो 40 साल की थी और रिवर वैली के पास रहती थी, और उसकी डेड बॉडी के ऊपर वोलन क्लॉथ चढ़े हुए थे। और तो और उसने एक बहुत ही सुंदर नेकलेस पहन रखा था। उसके साथ ही उसने अपने हाथों में ब्रॉन्ज का नेकलेस भी पहन रखा था। उसके अलावा भी कई सारी ज्वेलरी उसकी बॉडी में मौजूद थी, और वैज्ञानिकों का कहना है कि ये महिला बहुत ही अच्छी कंडीशन में थी, यानी कि 2000 साल पहले मरी ये महिला काफी अच्छे से प्रिजर्व थी, जिससे ये पता चलता है कि इसने अपनी लाइफ में ज्यादा फिजिकल वर्क नहीं किया है, जो इसकी नोबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। और वैज्ञानिकों ने ये भी बताया कि जब ये मरी थी उससे थोड़े समय पहले ही उसने कुछ मीठा खाया था। अब क्या पता उसी मीठे की वजह से उसकी मौत हो गई हो। खैर जो भी हो, लेकिन इस महिला का पेड़ से बने कॉफिन के अंदर पाया जाना वाकई में अनोखा था। लेगो मैन। दोस्तों जब समुद्र से बहकर किसी इंसान की बॉडी आती है तो तुरंत हम पुलिस से कांटेक्ट करते हैं, लेकिन तब क्या हो जब 2 मीटर जायंट लेगो मैन पानी से बहते हुए चला आए। दोस्तों सन 2011 में एक 2 मीटर लंबा लेगो मैन फ्लोरिडा के एक बीच में बहता हुआ चला आया, जिसे देख वहाँ मौजूद सभी लोग बिल्कुल हैरान हो गए। और उसके साथ मैसेज भी आया था जिसमें लिखा था कि नो रियल देन यू आर, और ईगो लियोनार्ड 8 उसकी बैक पर लिखा हुआ था। सिर्फ इतना ही नहीं, इससे 4 साल पहले एक ऐसा ही लेगो मैन नीदरलैंड के एक बीच में पाया गया था, और वहाँ के लोकल्स ने तुरंत इस चीज को पहचान लिया कि ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है ताकि फ्लोरिडा में खुलने वाले लेगोलैंड के बारे में हर कोई जान सके। लेकिन दोस्तों उस लेगोलैंड के ओनर ने इस तरह समुद्र किनारे बहकर आए हुए लेगोमैन से अपना कोई भी कनेक्शन नहीं बताया। और दोस्तों बाद में ये पता चला कि एक नीदरलैंड के आर्टिस्ट ने ये किया है। यहाँ तक कि उन्होंने एक वेबसाइट भी बनाई है जहाँ पर लोग जाकर अपनी ट्रेवल स्टोरीज वगैरह शेयर कर सकते हैं। उसके साथ ही ये लेगोमैन भी आपको कई सारी चीजें बताएगा। एन ओल्ड पर्स। आप लोगों ने टाइम कैप्सूल के बारे में सुना होगा, अगर नहीं सुना हो तो हम आपको बता दें कि इसमें फ्यूचर जनरेशन और अपने आसपास के लोगों के लिए मैसेज छुपे होते हैं, जिसके जरिए उन्हें लाइफ के कुछ लेसन दिए जाते हैं। लेकिन जब यही चीजें किसी और तरह से मिलती हैं, तब ज्यादा हैरानी होती है। अब जैसे कि आप हमारी इस खोज को ही देख लीजिए। नहीं दोस्तों, इसे हमने नहीं खोजा है, इसे एक स्कूल में ढूंढा गया है जिसे वहाँ के लोकल वर्कर्स ने ढूंढा था। और जब ये मिला था तो बहुत ही सही कंडीशन में था, लेकिन इसके ऊपर धूल मिट्टी जमी हुई थी। ये पर्स करीब 63 सालों से खोया हुआ था, और जब स्कूल की अथॉरिटी ने ये जानने की कोशिश की कि ये पर्स किसका है, तो उन्हें ये पता चला कि उस स्कूल में पढ़ने वाली एक लड़की का ये पर्स था, जिसकी सन 2013 में ही मौत हो गई। लेकिन उसके बच्चों को ये पर्स दिया गया, जिससे वो काफी खुश हो गए थे, क्योंकि उनकी मदर का इतना पुराना पर्स जो इतने सालों से खोया था वो मिल गया, जिसकी कभी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी। और दोस्तों आप ये बात जानकर हैरान हो जाएंगे कि हर टीनेजर के पर्स की तरह इस पर्स में भी कई सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स मौजूद थे, जिसमें लिपस्टिक वगैरह भी थी, और उसमें कई सारे कार्ड वगैरह थे। और तो और दोस्तों इसमें 5 सिक्के भी पड़े हुए थे, जिसे पैरी यानी कि जिसका वो पर्स था उसके 5 बच्चों ने आपस में बांट लिए। गोल्डन सोफा। दोस्तों कई सारे एडवर्टीजमेंट में आपको ये दिखाया जाता है कि आप लखपति बन जाएंगे, बस आपको सोफे पर बैठे रहना है। लेकिन वो तो बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं, क्योंकि कुछ लोग वाकई में ऐसा करना जानते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। 3 टीनेजर स्टूडेंट के ग्रुप ने अपने घर के लिए एक सोफा खरीदने की सोची, और उन्होंने अपने पैसे बचाने के चक्कर में एक सेकंड हैंड सोफे को खरीदने का डिसाइड किया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका ये आइडिया उन्हें वाकई में अमीर बना देगा। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में रहने वाले ये तीनों स्टूडेंट जब अपने घर के लिए एक सोफा लेकर आए, वो भी सिर्फ $20 में, तो वो काफी ज्यादा खुश हो गए, क्योंकि उन्हें इतने सस्ते में सोफा मिल गया था। लेकिन कुछ महीने बाद उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनके सोफे में कुछ तो है, जिसके बाद उन्होंने सोफे के अंदर मौजूद चीज को देखने का निर्णय लिया। और जब उन्होंने सोफा खोला तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि उनके उस सोफे में $40,000 रखे थे, जिसे देखकर वो लोग खुशी से चिल्लाने लगे। और उन्होंने उन पैसों से काफी मस्ती करने की सोची, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि ये पैसे जिसके हैं उसे लौटा देंगे।
और फिर खोजबीन करने के बाद ये पता चला कि ये पैसे एक न्यूयॉर्क में रहने वाली महिला के थे, जिसके पति ने उससे ये सारे पैसे छुपा कर रखे थे। लेकिन इस स्टोरी का एक अच्छा पार्ट ये है कि उस महिला ने भी उन बच्चों को कुछ पैसे दिए और तब उन्होंने खुशी खुशी वो पैसे ले लिए। लॉस्ट वॉलेट। दोस्तों, अगर आपकी कोई कीमती चीज खो गई है और वो नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, उम्मीद रखें, क्योंकि कभी न कभी तो खोई हुई चीजें मिल ही जाती हैं। अब जैसे कि पैडी जून की ये कहानी ले लीजिए, जिन्हें उनका पर्स खोने के 75 साल बाद मिला। हाँ, ये बात जरूर चौंका देने वाली है, लेकिन सच है। और हम आपको बता दें कि इनके इस पर्स को एक प्लम्बर ने ढूंढा, जो एक स्कूल में अपना काम कर रहा था। दोस्तों, जब ये प्लम्बर स्कूल में टॉयलेट को सही कर रहा था, तभी उसे लेडीज टॉयलेट से एक दो नहीं बल्कि 15 पर्स मिले, जिसमें से एक पर्स पैडी का भी था, जिसे देख वो बिल्कुल हैरान हो गई, क्योंकि उन्होंने तो कभी उम्मीद भी नहीं की थी कि उनके स्कूल टाइम में खोया हुआ पर्स उन्हें अब मिलेगा। उस वॉलेट में उनकी सभी चीजें थी, खास करके इनके ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज, और पर्स के अंदर उस शख्स की भी फोटो थी जिस पर स्कूल टाइम में पैडी को क्रश था। दोस्तों, वाकई अपना इतना पुराना पर्स पाकर पैडी की सभी यादें ताजा हो गई, जो कि बहुत अद्भुत है। कॉपी ऑफ अ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। दोस्तों, यूएस की इंडिपेंडेंस का जो प्रमाण है वो यूएस हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जो कि 4 जुलाई सन 1776 को साइन हुआ था, और तब से अमेरिकन स्टेट ब्रिटेन से आजाद है। इसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एक सरकारी खजाना है, जिसे एक बुलेट प्रूफ कांच के अंदर बहुत अच्छे से संभाल कर रखा गया है। हालांकि उस समय इसकी कई सारी कॉपीज भी मौजूद थी, जिसमें से एक व्यक्ति को अचानक से ही मिल गई। दोस्तों, मिशेल ओमारा नाम के एक व्यक्ति के घर में फोटो फ्रेम करके ये डॉक्यूमेंट रखा हुआ था, जिसे वो कई सालों से यूजलेस समझ रहे थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, बल्कि वो पेपर यूएस के एक फॉर्मर प्रेसिडेंट जेम्स का था, जिसकी कीमत लाखों डॉलर की है। जिसे सुनने के बाद मिशेल वाकई खुशी से कूदने लगे, क्योंकि जो चीज वो बेकार समझ रहे थे वो वाकई में खजाना थी, अ गोल्ड मेडल। दोस्तों, हम सभी को पता है कि बच्चे काफी क्यूरियस होते हैं, लेकिन उनकी ये क्यूरियोसिटी कभी कभी काफी अनोखी डिस्कवरी भी कर देती है। क्योंकि एक 6 साल की लड़की जिसका नाम क्लोवी था, जब रोड से निकल रही थी तो उसे साइड में एक चमकती हुई चीज दिखाई दी, जिसे देखने के लिए वो उसके पास गई, और तभी उसे कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर वो बिल्कुल हैरान हो गई। और दोस्तों, आप लोग भी उसके बारे में सुनने के बाद हैरान हो जाएंगे, क्योंकि वो एक ओलंपिक गोल्ड मेडल था। जी हाँ, गोल्ड मेडल रोड के साइड में पड़ा हुआ मिला, जो कि एक अमेरिकन एथलीट का था। जिसके बाद उस लड़की की फैमिली ने तुरंत उस एथलीट से कांटेक्ट किया, जिनका नाम जो था, और उन्हें उनका गोल्ड मेडल वापस कर दिया। जिसके बाद जो खुद क्लोवी के स्कूल उनसे मिलने गए ताकि वो उसे थैंक यू कह सके, और उन्होंने ये भी बताया कि कैसे वो कार से अपना सभी सामान लेकर कहीं जा रहे थे, तभी ये मेडल खो गया, और तब से वो इसे लेकर काफी परेशान थे। अ ट्रेजर इन अ पियानो। अब दोस्तों, हम यूके में कुछ साल पहले हुई इस घटना के बारे में जानते हैं, जहाँ पर एक पियानो बजाने वाले ग्रेट आर्टिस्ट मार्टिन जब अपने एरिया के लोकल स्कूल में डोनेट किए गए इंस्ट्रूमेंट को सही कर रहे थे, तभी उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसे देखकर वो हैरान हो गए। हालांकि पियानो बजाने वाले बच्चे काफी दिनों से मार्टिन से ये कह रहे थे कि पियानो के अंदर कुछ पाउच जैसा छुपा हुआ है, लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हुआ। पर उनकी आंखें तब खुली की खुली रह गई जब उन्होंने खुद ये देखा कि पियानो के अंदर एक पाउच था, जिसके अंदर कई सारे सोने के सिक्के मौजूद थे, और वो काफी ज्यादा कीमती भी थे। दोस्तों, इस पियानो की हिस्ट्री देखी गई, तब ये पता चला कि वो लंदन में 20th सेंचुरी में बनाया गया था, और इसके पुराने ओनर ने इसे 1983 में पाया था, जिसने ये कभी नोटिस ही नहीं किया इसके अंदर एक खजाना छुपा हुआ है। और जब पियानो पुराना हो गया तो उन्होंने उसे स्कूल में डोनेट कर दिया। दोस्तों, जो सोने के सिक्के मिले थे उसकी वैल्यू 5 लाख डॉलर की थी, जिसे सुनने के बाद वाकई में पियानो के पुराने ओनर काफी पछताए होंगे। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग। कई लोगों को ऐसा लगता है कि मॉडर्न आर्ट एक अजीब पेंटिंग है, और मॉडर्न आर्टिस्ट कुछ पागलसन के लोग हैं जो कैनवस पर यूं ही कलर फेंक दिया करते हैं। वेल दोस्तों, इस स्टाइल को एब्स्ट्रैक्टिज्म कहते हैं, और कुछ आर्ट लवर्स को ये चीज काफी पसंद भी आती है। और इस फील्ड में सबसे फेमस इंसान का नाम जैक्सन पोलैक है, जो कि एक अमेरिकन आर्टिस्ट हैं। कुछ लोगों को इनका काम बिल्कुल बेतुका और बेमतलब लगता है, लेकिन फिर भी इनकी पेंटिंग को बहुत से लोग लाखों डॉलर में खरीदते हैं। दोस्तों, एक दिन एरिजोना के रहने वाले एक व्यक्ति ने एक बहुत ही अनोखी पेंटिंग देखी, जो कि उसकी बहन के रूम में थी, और तुरंत उसने स्पेशलिस्ट को बुलाया, जिन्होंने ये बताया कि ये पेंटिंग जैक्सन की पेंटिंग से बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। और इस पेंटिंग के ओनर ने ये बताया कि 20th सेंचुरी के मिडिल में वो इंटेलेक्चुअल आर्टिस्ट और गैलरी के सर्कल में काफी ज्यादा एक्टिव रहती थी, और वहीं से उसे ये पेंटिंग मिली। अगर इस बेहद ही अनोखी पेंटिंग की कीमत का अनुमान लगाया जाए तो ये 15 मिलियन डॉलर की होगी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का। आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।